धुंधकारी धुंधकारी और महाधुरंधर हो रहा है। उसे लत लग गई बुरे रास्ते की। जब बुरे रास्ते की लत लग जाए तो वो आसानी से कहां छूटे, वो तो और लेट डूबती है। धुंधकारी इतना दुराचारी पापाचारी इतना दुष्ट हुआ, कभी माता को सताता है, कभी पिता को सताता है, कभी माता को कभी पिता को। पिता से कहता धन, पिता से कहने लगा धन, पिता कहते हैं धन नहीं है, और धन नहीं है तो बड़ी जोर से धक्का मार दिया, और जब धक्का मारा पिता के सिर में जरा सी चोट आई, पिता रोने लगे। जब पिता रोने लगे तो बोले महाराज अब देखना, जब अपने वाला मारता ना बड़े जोर से लगती, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। यदि कोई अपना वाला यदि मारे ना, अपना वाला यदि कष्ट दे तो बहुत जोर से पीड़ा होती कि नहीं। एक दिन लोहा पिट रहा था, लोहा पिट रहा था, बहुत जोर से आवाज आ रही थी, और सोना भी पिट रहा था, लोहा बहुत चीख रहा था। तो सोना ने कहा भाई तू इतना क्यों चीखता है? तो बोले मुझे बहुत जोर से लगती है। बोले पिटता तो मैं भी हूं ना, पिटता मैं भी हूं, लेकिन जाति का फर्क है, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। मैं लोहा हूं, हथौड़ा हूं लोहा, और पिट भी रहा तो वो भी लोहा है, एक ही जाति का है। और यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, बोले तू सोना है, तू क्या है? सोना, और तुझे पीटने वाला लोहा है। सोने को ज्यादा जोर से नहीं मारेंगे, मारेंगे क्या? ज्यादा जोर से मारेंगे तो कितनी दूर चला जाए। तो बोले महाराज यही फर्क है। आज आत्मदेव ब्राह्मण को गौगण जी महाराज बड़ी वही संतों की वाणी कह रहे हैं। पिताश्री संतों ने कहा था, तुम इतने जल्दी भूल गए संतों की वाणी। संतों ने कहा था घर में संतान हो जाए तो भी रोना पड़ेगा। देखो पहले नहीं थी तो तुंगभद्रा नदी के किनारे रो रहे थे, और आज घर में संतान है तो घर में रो रहे हो। रोना तो दोनों जगह पड़ेगा ना मतलब, वहां भी रो रहे हैं यहां भी रो रहे हैं, तो हम क्या करें? बोले यहां रहोगे तो धक्का मुक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? धक्का मुक्का मिलेगा। और ऐसे ही रोज यदि धक्का मुक्का खाना है तो यहीं रहो, धक्का मुक्का खाना है तो यहीं रहो, और धक्का मुक्का नहीं खाना तो बोले भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चल दो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान हुआ है कि संत मुझसे सच में यही बात कह रहे थे जो आज गौकर्ण मुझसे कह रहा है। तो बोले अब ऐसे जिंदगी जीकर क्या करना? अब तो बोले हरि नाम का सहारा लेना चाहिए। जिसका संसार में कोई नहीं होता ना बंधुवर, उनका गोविंद होता है, परब्रह्म परमात्मा होता है। बेसहारी को वो अपने गले लगा लेता है, समेट लेता है, तो क्यों चिंता करता है? तू क्यों चिंता करता है? तेरी चिंता मेरी चिंता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए संत, ये संत ही बोल रहा है। उसी क्षण उसी पल आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली से कहते हैं मैं तो जा रहा हूं, तुम भी चलो। धुंधली कहती है मैं काय को जाऊं, अभी बहू बेटे सब आएंगे ना, अभी धुंधकारी का विवाह करना है, तुमको जाना तो तुम जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे वन की ओर चल दिए, और वन की ओर चलते हैं राधा राधा राधा।
भगवान का सुंदर नाम लेकर वन की ओर चल दिए। और चलते चलते महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले यहीं रहूं, अब दोबारा न जाऊं। और आगे चलकर इधर क्या हुआ, धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि इसने मां को भी सताना नहीं छोड़ा। जिस मां ने पूरा पक्ष ले लिया, जीवन भर पक्ष लिया, लेकिन आज धुंधकारी आया और धुंधकारी आते हुए कहने लगा, बोले मां बोले वृंदावन हरिलाल की, सावरिया सेठ की। और महाराज पूरा पक्ष ले लिया। धुंधकारी जैसे ही आया माँ से कहता, माँ मुझे धन दो, मुझे जुए में हार गया तो बौखलाया था, हार गया। जो हार जाता है ना वो तो फिर कुछ भी करने को तैयार होता है। हार गया तो माँ से कहने लगा, माँ मुझे धन दो। तो माँ ने कहा, मेरे पास में कुछ नहीं है बेटा, सारी धन संपत्ति तू पहले से लेकर चला गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं है सिवा इस भवन के। और जब भवन के सिवा कुछ नहीं है ना, जब बंधुवर जिसके पास में धन